guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati and today's video is going to be about 1 mark question for our political science marathon series। तो आज की इस मैराथन सीरीज में हम चैप्टर 4 जो कि है हमारा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक्चुअली नाउ दिस इज चैप्टर 3, तो उसी के 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा मेन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड इट्स ओन क्रैश कोर्स, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको लाइव सेशंस में फॉर सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन 6393665726 एंड ज्वाइन आवर लेटेस्ट बैच। हम हमारा बैच जो है 30th ऑफ जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो 30th ऑफ जनवरी के बाद देखते हैं, स्टिल यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द क्लासेस। इट्स अ पेड कोर्स एंड गोइंग टू बी वर्थ टू ज्वाइन इट। Till now, more than 500 students have joined our batches since we started. So let's see our chapter. अच्छा, इसका PDF जो है वो आपको comment section में लिंक दिया है, वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे सारे questions जो है वो दिए गए हैं। Question number 1. Non-alignment and Panchsheel are two important components of dash of India. अच्छा, नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील जो हैं, ये दोनों ही हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, राइट? सो वी विल राइट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको आंसर्स चाहिए तो इस PDF में मिल जाएंगे। Question number 2, the first nuclear explosion was undertaken in. We know that कि इंडिया में पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में हुआ था। So let me write here 1974. Okay, 1974 में हमारा पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था एंड here I'm adding one question for you guys. You have to answer in the comment section. ये जो 1974 में हमारा पहला एक्सप्लोजन हुआ था, ये किस जगह हुआ था? एंड इससे जुड़ी एक स्टोरी भी बताना चाहूँगी। इफ़ यू रेड अबाउट APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इट्स द विंग्स ऑफ फायर। उसमें उन्होंने बताया है किस तरीके से जो एक्सप्लोजन के लिए उनको जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो नहीं मिला, तो बाद में उस पूरे के पूरे न्यूक्लियर वेपन को साइकिल पर ले जाया जाता है उस फील्ड में जहाँ पे ये टेस्ट होना था। सो इफ़ यू सी दैट कि इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, दिस वाज यूज्ड टू बी फॉलोड इन USSR। रशियन रिवॉल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी बनती है 1917 में, ठीक है। अभी वो पार्टी बनी, उसके बाद चाइना एंड USSR जो है वो दोनों ही मेजर आप बोलोगे कंट्रीज जो इस आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं। बट 1964 में आइडियोलॉजी ऑफ चाइना एंड USSR में डिफरेंसेस आ जाते हैं और उस डिफरेंसेस की वजह से वी सी कि चाइना ने अलग पाथ अपना लिया एंड USSR की जो थी वो उसी पर टिका रहता है। इस डिवाइडेशन की वजह से वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज में लोग कम्युनिस्ट पार्टी बनाए हुए थे, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनमें भी डिवीजन आ जाता है। अभी इंडिया में जो थी उसमें भी डिवीजन आ जाता है। सो लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिन्होंने USSR को सपोर्ट किया वो अलग हो गए एंड जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट मतलब चाइना को सपोर्ट किया वो अलग हो गए। तो ये जो स्प्लिट है ये हुआ था आपका 1964 में। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो चाइना को सपोर्ट करती है उसका क्या सिंबल है और किस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, और जो USSR को सपोर्ट करती है उसको कैसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन डैश इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विद प्रीमायर ज़ोउ इलाई ऑफ चाइना बेस्ड ऑन पंचशील। पंचशील के बेसिस पे इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया था प्रीमायर ज़ोउ इलाई से। मतलब पंचशील से हमारा मतलब है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में तो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था आपका 1954 में। कब? 1954। क्वेश्चन नंबर 5, चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय डैश नॉट बाय आर्मी। चाइनीज बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा गार्ड किया जाता है, ना कि आर्मी के द्वारा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स। Paramilitary, I hope you must know about it. Paramilitary is actually the force which is located और वो तैनात रहते हैं बॉर्डर के पास में। अभी आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, आसाम प्लेन्स पे जो हमारे सोल्जर्स हैं और उस पूरी फोर्स को क्या बोलते हैं? जैसे कि पाकिस्तान, इंडो एंड पाकिस्तान बॉर्डर देखा जाए तो वहाँ पे हमारे CRPF के जवान हैं, और राजस्थान बॉर्डर है उधर पे अलग है, कश्मीर बॉर्डर पे अलग है। सो just do let me in the comment section that what do we call to these forces. Question number 6, which conference led to the foundation of ANAM?
नाम की स्थापना और नाम का स्टैब्लिशमेंट आफ्टर बंदंग कॉन्फ्रेंस होता है, बंदंग कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया का ही एक शहर है बंदंग, और इसको हम जो है यहाँ पे बंदंग लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट समिट ऑफ नाम हेल्ड इन, पहला समिट नाम का बेलग्रेड में हुआ था। अभी आपके लिए एक टास्क दिया जाता है, बेलग्रेड 1961 एक्चुअली, आपको ये टास्क दिया जाता है कि जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेलग्रेड जो है वो किस कंट्री में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का था वो ये था, 3 थे। एक तो टू प्रोटेक्ट हार्ड अर्नड सोवेनिटी, to promote rapid economic growth, and there was one more. Okay, do let me know comment section. तो आप इनमें से एक कोई भी लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं to protect hard earned sovereignty, ठीक है, to protect hard earned sovereignty, ठीक है। What is NPT पूरा नहीं लिखा है। What is NPT? NPT की बात करते हैं। NPT का वैसे तो फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगर आपको फुल फॉर्म लिखने को आता तो आपको वो लिखना है, अदरवाइज लेट मी एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज NPT। NPT वाज अ ट्रीटी कि जिसके तहत देखा जाए तो 5 दुनिया में, मतलब हमारी वर्ल्ड में केवल 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्यों? मतलब है तो बहुत सारी कंट्रीज के पास, बट अंडर दिस ट्रीटी ओनली दोज कंट्रीज हु हैव डन देयर न्यूक्लियर टेस्ट्स बिफोर 1967 कुड पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इसमें केवल 5 कंट्रीज आती हैं और आप उन कंट्रीज के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया जो है एनपीटी का कभी हिस्सा बनता है तो इंडिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने होंगे। इट मीन्स दैट वी नीड टू डिपेंड ऑन टू दीज 5 कंट्रीज विच विल नॉट बी healthy for our country, not for any other. So India find NPT discriminatory. Well, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, but NPT is like कि only nuclear weapon states के पास ही nuclear weapon रहेंगे क्योंकि उन्होंने 1967 के पहले अपना nuclear weapon test कर लिया है। Here we are ending our video for the questions of a political science. Next video में हम हमारे next chapter के लिए continue करेंगे। जब तक के लिए stay tuned onto this channel. We are bringing some new content onto this channel. Share this video with your friends who have political science. और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं political science की, do let me know in comment section and just contact onto this number. Subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye.